Hello students, welcome again. I am continuing my topic of plus one class sets. In continuation of the topic, हमने जहाँ टॉपिक छोड़ा था सेट्स की, आपको मैंने फॉर्मेशन बताई थी हाउ सेट इज डिनोटेड, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसकी टाइप फॉर्मेशन फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट अ सेट. आगे इन कंटिन्यूशन ऑफ द टॉपिक वी आर कमिंग टू टाइप्स ऑफ सेट्स. तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला आ रहा है फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट ये क्या चीज है, नाम से ही क्लियर. फाइनाइट मींस जो गिना जा सके, जिसको हम, जो एक फाइनाइट है जिसको हम डेफिनेट है बता सके, तो मींस द सेट whose elements are countable is known as finite set. For example, I'm rubbing it. अब जैसे कि ए कोई सेट है, आपको सर ने बताया था सेट को हमेशा ब्लॉक लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को आप एक कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं. तो जैसे मान लो कोई एलिमेंट्स है इसके 1 3 5 9. अब यहां देखिए ये 1 2 3 4, मतलब इसके एलिमेंट कितने हुए, ए के एलिमेंट्स जो हैं टोटल वो हैं 4. हम इनको गिन सकते हैं. जब ये गिने जाएं तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट. सेकेंड आई एम कमिंग टू इनफाइनाइट सेट. अगेन इट इज क्लियर बाय द नेम, द सेट इनफाइनाइट जिसको गिना ना जाए, whose elements are not countable, जिसके एलिमेंट्स गिने ना जा सके. जैसे कि मान लो हम एक सेट लेते हैं जो तारों का समूह है. जैसे हमारे पास तारे हैं आसमान में, क्या हम उसको गिन सकते हैं? उनको नहीं गिन सकते. तो ए कोई सेट ले लिया x such that x is collection of all stars in sky. तो जिस चीज को बेटा हम गिन ना पाए उसको हम बोल देते हैं इनफाइनाइट सेट. Next I am coming to third type, that is empty set. Again नाम से क्लियर, empty. empty mean खाली, empty mean खाली. तो क्या मीनिंग, the set which has no element is called empty set. नोट, ये जो एम्प्टी सेट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल और वॉइड. इसको नल सेट भी बोलते हैं या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं. अब ये नल सेट दिया कैसे जाता है, कैसे लिखा जाता है, या ये एम्प्टी सेट हम कैसे लिखते हैं? तो देखिएगा A इक्वल्स टू खाली कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, या फिर इसको हम डिनोट करते हैं और इट इज आल्सो डिनोटेड बाय सिंबल फाई. फाई सिंबल से भी एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है. हम नल सेट को, वॉइड सेट को, या ये मैं कहूं एम्प्टी सेट, तीनों एक ही नाम है. इनको हम या तो खाली कर्ली ब्रैकेट्स रखेंगे या ये लिख देंगे, तो इट इज नोन एज एम्प्टी सेट. नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट. सिंगलटन, सिंगलटन यहां देखिएगा, ये सिंगल वर्ड मींस वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो. द सेट having only one element
is known as singleton set। अब सिंगलटन सेट है तो सिंगलटन सेट जैसे इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, a इक्वल्स टू 2, एक ही एलिमेंट, तो ये आ गया सिंगलटन सेट। b कोई एलिमेंट है, b इक्वल्स टू 5, एक ही एलिमेंट, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास स्कूल में टीचर्स होते हैं तो प्रिंसिपल सर भी होते हैं, तो देखिएगा एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, c इक्वल्स टू x सच दैट x इज नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स इन स्कूल। तो बेटा कितने प्रिंसिपल होते हैं स्कूल में? एक ही प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास, तो इट इज अगेन अ सिंगलटन सेट। वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो वो बोला जाता है सिंगलटन सेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट ध्यान से देखिएगा, a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 5 लिखा जाए तो मैंने आपको बताया बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे इसको लिख देते हैं कि सर ये तो है नल सेट, जो कि गलत है। ये नल सेट नहीं है, ये है हमारे पास, देखो बेटा कर्ली ब्रैकेट में जब भी कुछ लिखा गया मींस एलिमेंट आ गए, तो यहां पे एक एलिमेंट आया है तो इट इज नोन एज सिंगलटन सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं होगा बल्कि सिंगलटन सेट होगा। एक और टाइप सर बता रहे हैं पेयर सेट। बहुत से कम बच्चों ने इसके बारे में सुना होगा या आपने पढ़ा होगा। पेयर, पेयर नाम से क्लियर है, पेयर का मतलब हुआ जोड़ा, जोड़ा। तो वो सेट जिसमें जोड़ा तो बनता है तो दो चीजें होती हैं, मतलब द सेट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स, जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हों, इज कॉल्ड पेयर सेट। उसको हम बोलते हैं पेयर सेट। फॉर एग्जांपल देखिएगा a इक्वल्स टू 3,9, b इक्वल्स टू 1,7। अब इन दोनों अगर मैं सेट्स को देखूं, इनमें सिर्फ दो एलिमेंट आ रहे हैं, मीनिंग एक पेयर बन रहा है ये, तो इट इज नोन एज पेयर सेट। नेक्स्ट इज इक्वल सेट। अगेन क्लियर फ्रॉम द नेम, इक्वल, इक्वल मीन बराबर। तो दो सेट्स बराबर कब होंगे? पहली तो बात ये ध्यान रखिएगा, दो सेट बराबर कब होंगे? जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके एलिमेंट भी सेम हो। मींस द सेट, द टू सेट्स आर टू और मोर सेट्स भी बोल सकते हैं, और मोर सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। इनको हम क्या कहेंगे? इक्वल कहेंगे। कब? इफ दो कंडीशनें, नंबर 1 their order is same, and number 2 their elements are also same, अब आप बोलेंगे सर इसको हम कैसे समझाएं? तो देखिएगा बेटा, इसका एग्जांपल देखिएगा। ए कोई एलिमेंट सेट है जिसके एलिमेंट है 1 3 5, बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 5 1 3। अब पहले ऑर्डर की बात आती है, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। यहां देखो 1 2 3। अगेन ऑर्डर तो आ गया भैया सेम। अब क्या एलिमेंट्स को देखते हैं। 1 यहां पर है, बिल्कुल जी है। 3 यहां पर है, बिल्कुल जी है। 5 यहां दोनों में है, बिल्कुल जी है। मतलब एलिमेंट्स भी सारे के सारे सेम, कोई भी ए में ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में नहीं है, या बी का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में है, नहीं है। तो इंप्लाइज ए इक्वल्स टू बी, तब ये दोनों
इक्वल सेट कहलाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट नाम से क्लियर है यहां पर कि वो दो सेट्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे जिनका सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए हमारे पास। तो क्या है, द टू सेट्स आर equivalent if number of elements in them are equal। मतलब अगर ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 8 9, बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी। अब यहां देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट, बी में 1 2 3 4 एलिमेंट की गिनती सेम है पर एलिमेंट अलग अलग है। यहां ए है तो यहां 1 है, यहां बी है, यहां 3 है, यहां सी है, यहां 8 है। हमें यहां पर एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, हमें यहां होता है कि क्या एलिमेंट्स की गिनती सेम है। अगर उनकी गिनती सेम है तो वो सेट्स कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स। अगली टाइप्स पे अभी हम आ रहे हैं।